नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका एग्ज़ाम उदय चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको शेषफल रिमाइंडर पढ़ाने चल रहा हूं। शेषफल कैसे, जैसे कि जो भी शेषफल होता है, जैसे किसी भी संख्या में हम भाग करते हैं कुछ ना कुछ तो हमको शेषफल मिला ही करता है। जैसे एक संख्या लिख रहे हैं 92 को भाग करना है कितने से, 11 से। अब इसमें दो प्रकार के शेषफल आएंगे, एक तो आएगा कौन सा, पॉजिटिव वाला, एक आएगा कौन सा, निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, जैसे हम 11 से भाग करेंगे 92 में तो 11 अठे 88, कितना बच जाएगा, 4। तो हम शेषफल ऐसे कह सकते हैं प्लस का कितना आएगा, 4। और यही चीज़ जैसे हम शेषफल माइनस में निकालना चाह रहे हों तो कितना हो जाएगा, 11 का हम पहाड़ा 8 बार ना पढ़कर एक बार ज़्यादा पढ़ लेंगे, 99 हो जाएगा। और कितना शेषफल आ जाएगा, माइनस में कितना, 7। तो ये तो रहा इनका शेषफल। देखें दो प्रकार का शेषफल आया है। कैसे, 92 में हमने जब 11 से भाग किया है तब हमको शेषफल 4 प्राप्त हुआ है। उसी संख्या में हमने 11 से भाग किया है और एक बार ज़्यादा लेके गए हैं तो माइनस का शेष प्राप्त हुआ है। लेकिन शेषफल जैसे कि हम माइनस में लिखा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, हम जो भी माइनस में शेषफल आया होगा, जैसे 11 है, 11 में से मतलब जिस संख्या से हम भाग करे रहेंगे उसमें से हम 7 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 4। और ये इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल लिखे हैं, जैसे लिखा है कितना, 67 में भाग करना है हमको 17 से। तो इसमें भी दो शेष आएंगे, कौन सा, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस का आएगा कौन सा, 17 चौको 68 मतलब कितना, 16 शेष प्राप्त होगा। और दूसरा वाला करेंगे तो 17 चौको 68 कितना, माइनस का 1 शेष प्राप्त होगा। ठीक, देखें प्लस का आया तो 16 आया था और माइनस वाले में करेंगे तो 17 चौको 68 माइनस का 1 शेष आएगा। तो ये तो रहे शेषफल निकालने के तरीके। जैसे अब इसी में जब लिखे रहें, ये घात के रूप में लिखे रहेंगे, घात के रूप में लिखे रहेंगे। जैसे कौन सा लिख दें, 45 की घात लिखा हो कितना, 44। हमने अभी बताया आपको कि इसमें दो शेष आएंगे, एक तो आएगा कौन सा, 45, इसमें शेषफल लाएंगे तो एक शेष तो आएगा कितना, प्लस वाले में +1, माइनस का ले जाएंगे तो माइनस का कितना, 43 आएगा। ठीक, तो ये तो रहे जब संख्या में हमको शेषफल ज्ञात कर। अब हम क्या करेंगे, जैसे अब यही संख्याएं घात के रूप में लिखी हों तब कैसे करा करेंगे। लिखें, जैसे लिखा है 45 की घात कितना, 120। अब इसमें हमको बताना है कि शेषफल कितना होगा। अभी आपने भाग किया था कि 44 से भाग करेंगे 45 में तो +1 शेष आएगा, और दूसरा बताए हैं अभी कि माइनस का 43 शेष आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 44 से भाग करेंगे 45 में तो प्लस का 1 शेष आएगा, +1, और +1 की घात कितना, 120। और ये भी हम जानते हैं जब भी किसी भी कोई भी संख्या हो प्लस में लिखी हो और उसकी घात सम लिखी हो तो उसके आंसर प्लस में ही आया करते हैं, मतलब कितना, +1 शेष आएगा इसमें। ठीक, अब यही सवाल जब होगा, अब देखें क्या है, जैसे कह दें हम 44 में भाग करना है हमको 45 से और इसकी घात लिखी है कितना, 130। अब हम क्या करेंगे, 44 में 45 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, -1 आएगा। अच्छा, हम -1 के पास क्यों ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हम -1 की घात के रूप में मान निकालना आसान होता है। जबकि यहाँ पर अभी हम करे होते 44 से इसमें भाग करे होते तो, या फिर इसमें करें 44 में 45 से भाग करे होते तो कितना शेष आता, माइनस का 44 आता, और माइनस का 44 130 घात करना बहुत बड़ा सवाल हो जाता। हाँ, तो क्या करेंगे, हम 1 के करीब ज़्यादा जाना चाहेंगे तो जैसे 45 से भाग करेंगे 44 में तो -1 आएगा, और -1 की घात कितना, 130। और ये हल करेंगे तो इसमें भी कितना आएगा, +1 आएगा, क्योंकि माइनस में लिखा है और एक लिखा है और घात लिखी है सम संख्या, तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक, अब एक अगला सवाल इसी में बनेगा, जब इसमें घात भी विषम संख्या होगी और शेषफल दूसरा आएगा। जैसे लिख दें कितना, 76, और इसमें हमको भाग करना होगा कितने, 77 से, और घात लिखा होगा कितना, 141। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस के 1 की घात कितना, 141 लिखेंगे, और माइनस की घात -1 की घात 141 का मतलब होता है कितना, -1। और शेषफल अभी हमने पीछे पढ़ रखा था कि माइनस में नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम 77 से -1 घटा देंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा इसका कितना, 46। ये इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा।
इसी प्रकार से डिवाइड बाई 48 और घात कितना 20 और प्लस का कितना 4। अब इसमें हमको बताना होगा कि शेषफल कितना आएगा। क्या करेंगे 49 में 48 से भाग करेंगे तो कितना आएगा +1 और +1 की घात कितना 20 और +4 लिख देंगे, क्योंकि जो 4 होता है मतलब किसी भी संख्या में जब हम भाग करते हैं जिस संख्या से भाग करते हैं शेषफल उससे हमेशा छोटा आया करता है। जैसे यहाँ 4 जो है 48 से छोटा ही है तो क्या करेंगे 4 ही शेष आएगा। अब 1 की घात 20 करेंगे तो 1 होगा और प्लस का 4 तो हो कितना जाएगा 5, तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे हम सवाल को। हाँ, अब जैसे इसी तरह करें दूसरे सवाल को करेंगे तो कौन सा रहेगा। जैसे लिख दें हम 46 डिवाइड बाई 47 और इसकी घात लिखा हो कितना 21 और इसमें प्लस का 5 और लिखा हो, तब आपसे पूछा जाए कि शेषफल कितना होगा तो हम क्या करेंगे 47 से भाग करेंगे 46 में, -1 आएगा और -1 की घात 21 और प्लस का कितना 5। -1 की घात मतलब -1 की घात 21 करेंगे, विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा और यहाँ पर लिखेंगे कितना +5, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा +4। ये इसका क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। तो हमने जाना कि जब उसमें प्लस करके लिखा रहे और घातें बहुत सारी रहें तब हम क्या करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि घातें इनकी 20 और 21 ही हों, 120, 140, 145 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सवाल को लगाने का तरीका जानेंगे कि होता कैसे। ठीक, एक सवाल और इसी तरह कर लें, तीसरा सवाल होगा इसी में का। जैसे लिखा हो कितना 16 और डिवाइड बाई 17 और घात लिखा होगा कितना 35 और माइनस का होगा 4। अब यहाँ पर हम करेंगे 16 में भाग करेंगे 17 से तो -1 शेष आएगा। शेष कितना आएगा -1 और इसकी घात कितना 35 लिखा है और माइनस का 4, क्योंकि ये भी 4 17 से छोटा है। अब -1 की घात 35 है, हल करेंगे तो -1 और यहाँ का कितना -4, दोनों को हल करेंगे तो -5। माइनस में हम आंसर लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे 17 में से 5 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 12 बचेगा। इसमें 43 गुणे 64 में हमको 21 से भाग करना है, तो एक तो है कि हम इनका गुणा करेंगे भाग करेंगे, वो बड़ी विधि हो जाएगी। हम करेंगे क्या 21 से आप भाग कर लें एक बार 43 में और एक बार कर लें 64 में, तो देखा जाए तो 21 दूना 42, सॉरी काटे नहीं, 21 दूना 42 मतलब कितना शेष बच जाएगा प्लस का 2 बच जाएगा। 21 तिया 63 मतलब कितना प्लस का 1 शेष बच जाएगा। हम करेंगे 2 गुणे 1 बटे कितना 21 और 2 एकन्नम 2 मतलब 21, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 2। तो ये भी उसी पिछले वाले सवाल की तरह है, बस इसमें वो गुणे करके रख रखा है। जैसे 43 गुणे 64 करा है, इसको हमको 21 से भाग करना है और बताना है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हमने 21 से भाग करा +2 आया और इसमें करे हैं तो +1 का आया है और बीच में ऑपरेशन है गुणे का, तो +2 और +1 का गुणा कितना होता है 2। और हमने बताया था कि शेषफल जब हम जिस संख्या से भाग कर रहे होते हैं उससे छोटा ही आता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 आएगा शेषफल। ठीक इसी प्रकार इसको करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो मतलब यहाँ कितना +2, यहाँ 75 मतलब कितना +3 और यहाँ 100 मतलब +4। हम क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 4 करेंगे बटेगे कितना 25, हल करें तो 4 की 12 दूना 24 आ जाएगा और 24 में हम भाग करेंगे 25 से तो कितना शेषफल आएगा 24 ही आएगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये तो रहे इनके जब हम शेषफल में जब रिमाइंडर मतलब उनका जब हम शेषफल ज्ञात करना हो, जब घात के रूप में लिखे हों गुणे के रूप में लिखे हों तब तो हम होगा। चलो इसी में हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे कहेगा जब किसी संख्या में 15 से भाग करने पर 12 शेष प्राप्त हो तो उसी संख्या में 5 से भाग करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। देखें सवाल में जैसे कि होता क्या है, हम 15 से भाग करेंगे, भाग ऐसे करेंगे कुछ बार जाएगा और वो कितना शेष आएगा 5। तो हम मान लेते हैं कि ये एक बार गया होगा तो भाज्य का मान निकाले होंगे, संख्या निकाले होंगे, यहाँ मान लें n होगा, संख्या निकालेंगे तो कितना आप पढ़ें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ n का मान निकालना होगा तो
भाजक गुणे भागफल, मतलब 15 गुणे n, 15, 15 का नम 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे सिर्फ कितना 20, संख्या 20 हो जाएगी। अच्छा यही मान लें हम 2 बार गया होता तो कितना हो जाता संख्या, 15 दूना 30, 5 35 हो जाता। यही मान लीजिए अगर वो 3 बार गया होता तो 15 3 45, 5 कितना 50 हो जाता। लेकिन हर बार हम 15 से भाग करते तो शेषफल तो 5 ही आता, सही है, शेषफल तो 5 ही आता। तो क्यों ना हम छोटी ही संख्या लें, 20 में भी हम 15 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल हमको प्राप्त होगा, 5 ही होगा। तो सवाल कह रहा था कि 15 से भाग करें संख्या में तो 12 शेष प्राप्त होता है। कह रहा है कि उसी संख्या में हम 5 से भाग करें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख लें, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। अब हम 27 में कितने से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो हम 25, कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, जैसे जब कहे कि 15 से भाग करने पर जितना कहे, जितने से, जैसे 15 से भाग करने पर 12 शेष बचता है तो 15 और 12 को हम जोड़कर लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि उसी संख्या में 5 से भाग करें तो 5 से भाग करेंगे तो कितना शेष आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि चाहे हम 20 में भाग करें तब 15 शेष आता, चाहे 35 में करते तब भी 5 शेष आता, 50 में करते तब भी आता। इसी तरह हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम छोटी संख्या लें, और छोटी संख्या करने से देखें आसान भी हो गया और आ भी गया है। कह रहा है कि 24 से भाग करने पर 15 शेष प्राप्त होता है। कह रहा है कि उसी संख्या में जब हम 8 से भाग करें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। ठीक, सवाल आपको पूछा जाएगा कि 24 से भाग करने पर किसी संख्या में 15 शेष प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में हम 8 से भाग करें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। हमने अभी बताया कि जब कुछ ऐसा दे तो इन दोनों को आप जोड़ लें, जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा। अब हम 39 में कितने से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 और 32 में कितना जोड़ेंगे हम, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो इसका मतलब कितना शेषफल आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ हल करेंगे तो कितना शेष आएगा, 7 आएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे, नहीं तो 8 से भाग करने पर 7 शेष आता प्लस का, माइनस का करते तो 8 पंजे 40 माइनस होना आता, माइनस होने में से 8 घटा देते तो कितना प्लस का शेष आ जाता। तो ये तो थे शेषफल निकालने के सवाल। हम आगे आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देते रहेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल एग्जाम उदय को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।